इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं हरियाणा कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे कि क्या क्या जो है आंसर रहने वाला है। तो आपको पता है पहली शिफ्ट में जो है 3 से 4 पेपर हुए थे, तो ये हम फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं पेपर का। उसके बाद जो और पेपर हुए हैं उनका भी जो है सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि क्या जो है सही रहने वाला है। और पेपर का लेवल वाकई में इस पेपर का जो मैंने देखा है डिफ़िकल्ट है। 11th 12th कंप्लीट साइंस आपसे पूछी गई है। जीके की भी अगर मैं बात करूँ, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन देखने को मिले वो भी 11th 12th के ही हैं, प्रॉपर बुक से जो है दिए गए हैं एनसीईआरटी की। ओके, चाहे वो मिट्टी वाला क्वेश्चन हो या फिर जो लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन आया है वो भी प्रॉपर 7th चैप्टर था, आई थिंक कौन सी बुक का था, उससे रिलेटेड जो था पूछा गया था। तो देखते हैं, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 दोस्तों की औसत आयु दी गई थी 32 वर्ष। यदि चौथे दोस्त की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष है। तो चौथे दोस्त की आयु पूछी गई थी। तो यहाँ सबसे पहले औसत वाला जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना पड़ता है, हमें सम निकालना पड़ता है इसका। तो 3 की अगर 32 है तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 3 गुना 32, 3 दूनी 6 और 3 तीन 96 हो जाएगा। चौथे दोस्त की जोड़ दी तो औसत आ गया 31, यानी कि 4 गुना 31, 4 गुना 31 मीन्स 126, ठीक है, सॉरी 124। तो 124 में से 96 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 28 ईयर्स जो है चौथे दोस्त की आयु निकल जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है डैश अंतरराष्ट्रीय चर्चा समूह है जो एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस विषय के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं। मतलब एक इंटरनेट डिस्कशन ग्रुप आना था, ओके, जो कि फोकस करते एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एंड देन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो ये न्यूज़ ग्रुप में होता है, ठीक है। तो न्यूज़ ग्रुप जो होते हैं ये इंटरनेट डिस्कशन ग्रुप होते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, यूएनईपी अनाउंस द इराडिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एज अल्जीरिया द लास्ट कंट्री टू यूज एग्जॉस्टेड इट्स सप्लायर इट इज। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, लेडेड पेट्रोल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, शीशा युक्त पेट्रोल, ठीक है। चलिए अगला है, होमो सेपियंस बिलोंग्स टू द फैमिली। ये 12th की आप हिस्ट्री की बुक उठा लीजिए, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। होमो सेपियंस जो है बिलोंग करते हैं होमिनिड फैमिली से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, होमिनिड। अगला है, हाउ मच एंगल डज ए मिनट हैंड कवर इन 20 मिनट्स। 1 मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितना कोण जो है बनाती है, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगे। तो पूरा अगर 1 मिनट में मैं देखूँ तो कोण कितने का बनेगा, 360/60 का, मीन्स 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे जब 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है तो 20 में कितना बन जाएगा, 20 × 6 यानी कि 120 डिग्री का। तो ऑप्शन डी 120 डिग्री यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रमोट ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड। ओके, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में जो है ये मानव अधिकार से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 1961 लंदन में जो थी इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटिश वकील हुए हैं पीटर बेंसन, उन्होंने जो थी इसकी स्थापना की थी ह्यूमन राइट्स की। एक गैर वैसी संस्था है ये, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए यहाँ पे आ जाएगा, पूरी दुनिया में मानव अधिकार से संबंधित है ये। अगला है, डैश सरकारों द्वारा उसके घाटों और ऋण भंडार के जमाव को घटाने के लिए शुरू की गई नीतियों से संदर्भित है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा राजकोषीय समीकरण, यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है। अगला है, सेक्शन पूछा गया, सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट डील विद। तो ये किस चीज़ से डील करता है, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रिविसी, गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है। धारा 66E है यहाँ पे, क्योंकि A भी है B भी है तो इस तरीके से अलग अलग है। तो 66E में ये पनिशमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अगला, P एंड Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, इस तरीके से दिया था और हमसे पूछा गया कि किसका मतलब है कि S जो है वो T की बुआ है, ठीक है, यानी कि S का कोई भाई होगा, ठीक है, और उसका बेटा या बेटी जो है कोई T मिलेगा, ठीक है, तभी ये बुआ का रिलेशन बन सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे S × M R-T जोड़ दिया। देखिए सी ऑप्शन पे जाइए, S × M + T। अगर मैं S × M को देखूँ तो S क्या आ जाती है, सिस्टर आ जाती है किसकी, M की, ओके। और जब मैं M + T को देखती हूँ तो M + T का मतलब क्या है कि M जो है वो T का फादर है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन बन गया यहाँ पे। तो यहाँ से निकल जाएगा कि S जो है वो T की बुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए अगला है लिटमस सॉल्यूशन इज ए। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है किस तरीके का सॉल्यूशन होता है ये हमसे पूछा गया है। तो लिटमस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये पर्पल डाई होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिटमस को मेनली लाइकेन से। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेन से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आगे वाली शिफ्टों में, तो ये इसमें याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन प्लांट किस फैमिली से या क्लास से बिलोंग करता है, तो थैलोफाइटा से बिलोंग करता है ये, थैलोफाइटा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था। और ये मैंने आपको बताई भी थी इस तरीके के क्वेश्चन कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा। तो देन हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे वाला कट और आ जाएगा ए प्लस बी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ वर्साई वॉज साइन। वर्साई की जो संधि थी ये कब जो थी पास हुई थी, कब हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए वर्साई की संधि अगर मैं बात करूं तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उसमें जब वो खत्म हो गया था, 1918 में वो खत्म हो गया था, उसके बाद ठीक है जर्मनी जब हार गया था तो उसने जो था 28 जून 1919 के दिन जो थे वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस संधि के तहत क्या था कि जर्मनी को अपनी भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से से जो था हाथ धोना पड़ा था, और दूसरे राज्यों पर जो है कब्जा करने की पाबंदी भी जो थी जर्मनी पर लग गई थी। देखिए अपना हिस्सा भी खो दिया था और साथ में दूसरे राज्यों पर भी जर्मनी कब्जा नहीं कर सकता था, ये पाबंदी जो थी वर्साई की संधि में लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये 1919 हो जाएगा। डेट अगर आपसे पूछे तो 28 जून हो जाएगी। ठीक, अगला है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां से राजीव जोबा। ये झारखंड कैडर 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें जो है अब वर्तमान कैबिनेट सचिव जो है बनाया गया है। ओके, किसकी जगह ली है इन्होंने ये पूछा जा सकता है। तो पीके सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद जो है राजीव जोबा ने भारत में नए कैबिनेट सचिव का जो था पदभार संभाला था 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पे राजीव जोबा सही हो जाएगा, पीके सिन्हा की जगह इन्होंने ली थी। चलिए एजीपी पूछा गया है, कंप्यूटर में होता है एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्राफिक पोर्ट। हाँ, चलिए नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा से। तो राजगीर मेसन क्या करते हैं? जो वैसा काम करते हैं ना, दीवार वगैरह बनाने का, घर बनाने का, वो हो जाएगा, तो दीवार आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे वर्साई की संधि का क्वेश्चन हो या नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु का हो, सारे के सारे वर्ल्ड हिस्ट्री से आए हुए हैं और ये आपको मिलेंगे 9 to 11th की बुक में। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु की अगर हम बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट हुए हैं। इसकी मौत को लेकर जो है बहुत तरीके की बातें की जाती कि इस तरीके से हुई, इस तरीके से हुई, लेकिन इसकी मौत का जो मेन कारण माना जाता है, इतिहासकार जो मानते हैं वो मानते हैं पेट का कैंसर। ठीक है, वोटरलू की लड़ाई जब ये हार गए थे तो नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर जो था निर्वासित कर दिया गया था, जहां पर 52 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लास्ट युद्ध जो नेपोलियन बोनापार्ट ने लड़ा था वो कौन सा था? वोटरलू का युद्ध था। ठीक है, चलिए तो सेंट हेलेना द्वीप यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ x माइनस 1 इज द HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड px स्क्वायर माइनस qx प्लस 1 देन। तो हमें यहाँ से बताना था कि क्या जो है सही प्रूव होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x माइनस 1 है ये क्या निकल रहा है? HCF निकल रहा है दो टर्म्स का। कौन कौन सी? x स्क्वायर माइनस 1 और px स्क्वायर माइनस qx1 का। ओके, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 है ये बराबर आएगा किसके? 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों को हम इक्वल रखेंगे। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आएगा px स्क्वायर माइनस qx प्लस 1। देन हमारे पास x की वैल्यू 1 आई है, तो इस 1 वैल्यू को रखेंगे जब हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, 1 स्क्वायर माइनस 1 0। यहाँ पे बचेगा p माइनस 1 प्लस 1 2q, तो ये हो जाएगा p माइनस 2q इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल गया? p इक्वल टू 2q। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, p इक्वल टू 2q यहाँ से प्रूव हो रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा।
ठीक है। तो जब भी इस तरीके का HCF दिया जाता है तो जो HCF गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट कीजिएगा, देन वहां से वैल्यू निकालिए और उन दोनों को इक्वल रख दीजिएगा, ठीक है। अगला है डैश इज ए वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू रीड एंड राइट ईमेल यूजिंग ए वेब ब्राउजर। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो वेब ब्राउजर को यूज कर रहा है वो क्या चीज है, तो वो वेब मेल हो जाएगा। वेब मेल इज ए वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू रीड एंड राइट ईमेल यूजिंग ए वेब ब्राउजर, ठीक है। तो वेब मेल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं कह रही थी आपसे कि आई थिंक ये 7th या 8th की जो पॉलिटी की जो बुक है उसमें से पूछा गया है, राजनीति शास्त्र की, ओके। और उसमें बिल्कुल इसी तरीके से दिया गया है पूरा क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया है, उसमें बताया गया है कि लोकसभा के लिए सिर्फ 2 ही जो है मेन योग्यताएं हैं। एक हो जाएगी 25 वर्ष एज वाली, और दूसरी हो जाएगी कि वो बंदा जो है चुनाव नहीं लड़ सकता जो किसी व्यक्ति को अगर किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए अगर जेल हुई है तो वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। और दूसरा कौन सा, जिसकी एज 25 ना हो। तो ये 2 कंडीशन रखी गई हैं। बाकी ना तो शिक्षा के लिए कोई इसमें प्रतिबंध है, ना आय के लिए, ना वर्ग के लिए, ना लिंग के लिए, कोई भी जो है चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। चुनाव व्यवस्था जो है सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट भी सही है इसमें और सेकेंड भी सही है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी तो बाद में चुनाव लड़ने के अधिकार से अधिकांश नागरिक जो है वंचित रह जाएंगे। तो दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पे सही हैं, 1 और 2 सही है। अगला है परमाणु ऊर्जा स्टेशन और उन राज्यों से संबंधित गलत मिलान का पता लगाएं जिनमें वे स्थित हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे काकरपारा दिया गया है, तो काकरपारा गुजरात में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो संयंत्र है वो 440 मेगावाट का है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगला कल्पक्कम दिया है, कल्पक्कम की अगर मैं बात करूं तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैगा कर्नाटक में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु में है। कुडनकुलम और कल्पक्कम 2 याद रखिए तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कल्पक्कम सही होगा। चलिए अगला देखिए, दिए गए डाटा का अध्ययन करें और उस पर आधारित निम्न प्रश्न के उत्तर दे। तो ये क्वेश्चन जो है आई थिंक HSC ने 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है बार बार। प्रीवियस पेपर जब मैंने आपको करवाए थे तो उसमें भी हमने देखा था 3 से 4 बार हमने उसमें किया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सिर्फ जो लास्ट में पूछा जाता है उसको चेंज किया गया है। तो देखिए CD के दाहिने है, तो पूर्व की दी है इसने, तो मैं मान लेती हूँ ये लेफ्ट है, ये राइट है। CD के दाहिने है, तो D के दाहिने C है, ठीक है। B एक किनारे पर है तो B इस किनारे पर आपको मिलेगा, और E इसका पड़ोसी है तो B E हो जाएगा। फिर G जो है E और F के बीच में है तो G F आ जाएगा। यहाँ पे बचा A तो A यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसने पूछा D निम्न में से कौन से जोड़े का पड़ोसी है, तो D जो है ये FC का पड़ोसी है, तो FC इसमें इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन A, ठीक है। अगला देखिए, ZNS एंड PBS वाले एक आयस्क में प्रयुक्त अवसाधक बताना था, कौन सा है, तो NaCN हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रसन्नता सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स डिपार्टमेंट लाने वाला राज्य इसमें पूछा गया है। तो इसमें देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मैंने जो इंडेक्स डिपार्टमेंट का पढ़ा है वो सिर्फ 2 ही जगह पढ़ा है। पहला जो था हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जहाँ पे आया था वो था मध्य प्रदेश और दूसरा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इसमें से मे भी आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, डैश आर यूज्ड कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माउस एंड मोडम। माउस और मोडम को जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त डिवाइस है वो कौन सी हो जाएगी, तो USB पोर्ट हो जाएगा। श्रृंखला पूर्ण करनी थी, तो ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन दिया है, ये भी हमने किया था उसमें मॉक टेस्ट में। ये प्रीवियस HSC के एग्जाम में ही पूछा गया था जो 2021 में हुए थे। देखिए ये हो जाएगा 2⁻³ - 1, ये 3⁻³ - 1, इस तरीके से चला है। तो ये 7⁻³ - 1 यानी कि 343 - 1, तो यहाँ पे 511 इसका सही हो जाएगा 8⁻³ - 1, ठीक है। आगे है, हु वॉज कोल्ड एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। फादर ऑफ एनाटॉमी किसको बोला जाता है, हिप्पोक्रेटस जो होते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे आएगा हेरोफिलस। हेरोफिलस को जो है फादर ऑफ एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला है, भारत की सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय हेल्पलाइन पूछी है, एल्डर लाइन कौन सी है, तो वो है 14567, तो फर्स्ट ऑप्शन 14567 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वीप स्टैंड्स फॉर। स्वीप का मतलब क्या होता है, सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए,
एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पादन की समग्र वृद्धि से उपजती है, या ये क्या होती है, मतलब इसको बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। डी ऑप्शन सही रहेगा। देखिए इसमें सम एप्पल्स आर बनाना, सम एप्पल्स आर बनाना, ऑल बनानाज आर फ्रूट, जितने भी बनानाज है वो फ्रूट है। इसमें कह रहा है कि कुछ फल सेब हैं। देखिए कुछ फल, या कह लीजिए कि सम फ्रूट्स आर एप्पल, बिल्कुल है, सम फ्रूट्स जो हैं वो एप्पल हैं, बिल्कुल सही है। सम बनानाज आर फ्रूट्स, ये भी सही है कि कुछ बनाना फ्रूट हैं, ठीक है। वैसे तो ऑल दिया है बट ऑब्वियसली है, ये भी सही है कि कुछ जो हैं। तो दोनों ही जो है कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए अगला देखिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन, ये बायोलॉजी 11th क्लास का क्वेश्चन है नोटोकॉर्ड का। नोटोकॉर्ड मींस आप बोल सकते हो, नोटोकॉर्ड किसको बोलते हैं, बैकबोन को ही बोला जाता है। तो जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है कॉर्डेट्स, और जिसमें बैकबोन या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है उसको बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है कॉर्डेट्स में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जब कोई व्यक्ति जनता या किसी व्यक्ति को या चोट पहुंचाने के इरादे से झूठे दस्तावेज बनाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फोर्जरी। और फोर्जरी आईपीसी की किस धारा में आता है, आईपीसी की धारा 463 में जो है जालसाजी के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किसका आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें जो है मेनली याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी 1945 में, जहां पर रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ये तीनों जो थे एग्री हुए थे यूनाइटेड नेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बिंदु पी से समीर दक्षिण 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है और क्यू तक पहुंच जाता है। तो ये वाली पूछी थी कि कितनी हो जाएगी, तो 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ठीक है। 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, 2500 आएगा, 50 का स्क्वायर बनेगा। और ये दिशा पूछी है यहाँ पे कि बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी, बिंदु P से किस दिशा में है, ओके। बिंदु Q जो है बिंदु P से, तो किस में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। तो 50 मीटर दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे इसमें पूछे आउटर प्लेनेट क्या है, तो प्लेनेट को 2 भागों में बांटा गया है, इनर और आउटर। इनर में जो है 4 आ जाएंगे फर्स्ट वाले, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाकी के जो 4 बचेंगे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों आउटर में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बृहस्पति करेक्ट रहेगा। अगला है, मोहन ने विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ एक घड़ी खरीदी। यदि उसे घड़ी की कीमत रुपये 1545 पड़ी तो घड़ी का मूल विक्रय मूल्य क्या है, ये बताना था। तो देखिए इसको निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस को x मान लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें, वो 25% की छूट दे रहा है। छूट दे रहा है, छूट किस पे मिलती है, मार्क्ड प्राइस पे मिलती है। मार्क्ड प्राइस कितना लेते हैं, 100%। 100% पे अगर हम 25% की छूट देते हैं तो 75%, यानी कि 75% ऑफ x बराबर आ रहा है किसके, 1545 के, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1545 गुना 100/75। तो यहां से 2060 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से आंसर देंगे, इनमें से कोई नहीं निर्धारित किया जा सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर 2060 आना था, ओके। चलिए अगला देखिए, उस सूचना को धारण करता है जो सीपीयू कार्य कर रहा है, मतलब कौन उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है जिस पर सीपीयू काम करता है। तो इसको होल्ड करने का काम होता है रजिस्टर का। और रजिस्टर फिर अलग अलग टाइप के जो हो जाते हैं, मेमोरी एड्रेस हो जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाता है। तो ये रजिस्टर है जो होल्ड करके रखता है इंफॉर्मेशन को जिस पे सीपीयू करंटली काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट इज द स्पॉन्सर फॉर इंडियन हॉकी टीम, ओके। तो भारतीय हॉकी टीम को जो है स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है। तो उड़ीसा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के जो सीएम थे नवीन पटनायक, उन्होंने ऐलान किया था कि 10 साल तक जो है भारतीय हॉकी टीम को कौन स्पॉन्सर करेगा, उड़ीसा करेगा, ठीक है, उड़ीसा सरकार करेगी। चलिए अगला देखिए, इन एंशिएंट टाइम द टर्म उर्वरा वाज यूज्ड टू इंडिकेट। तो उर्वरा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता था, उपजाऊ मिट्टी को दिखाने के लिए, फर्टाइल सोयल के लिए, ठीक है। आरबीआई के बारे में कथनों पर विचार करना था। तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्र की गतिविधियों पर जो है नजर रखता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं।
ओके इसमें से पूछा गया फिर कि डैश ऑल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड इज ए लार्ज मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बायोस, मदरबोर्ड या कंट्रोल यूनिट। तो ये मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड को ही हम सिस्टम बोर्ड बोलते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। What is the number of pieces into which a cube can be cut by 3 cuts in one direction, 6 cut in second direction and 7 cut in third direction? ओके क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब में कितनी डायरेक्शन होती है, 3 डायरेक्शन आप मान के चलिए। इस तरीके से पूरा क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से होता है ये x हो गया, ये y हो गया, ये z। ये कह रहा है कि एक डायरेक्शन में जो है 6 कट लगाए गए हैं, एक डायरेक्शन में 3 कट्स लगे हैं और एक डायरेक्शन में 7। किसी में भी ले लीजिए आप, जब तक इन्होंने दिया नहीं है कि x में इतने लगे, y में इतने लिए, तो आप कहीं भी ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो और फॉर्मूला सबके लिए सेम ही रहना, तो इसमें आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसको, इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला रहने वाला है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, x+1 मल्टीप्लाई बाय y+1 मल्टीप्लाई बाय z+1। अब यहाँ पे बस आपको x y z की वैल्यू रखनी है। देखिए पहले में 3 कट लगे हैं तो 3+1, फिर कितने कट लगे, 6 कट लगे हैं दूसरी दशा में, तो 6+1, और इनटू में 7+1 क्योंकि 7 कट लगे हैं, तो यहाँ से 4 गुना 7 गुना 8। ठीक है, 8 चौक 32, 32 गुना 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 224 जो है टोटल जो है वहाँ से बन जाएंगे। तो 224 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए, फिर वो आपको अगर बोले एक्स वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन तो वो आप उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, द पर्पसफुल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट स्ट्राइव टू वर्क टुवर्ड्स ए कॉमन सोशल गोल आर। उद्देश्य पूर्ण संगठित समूह जो एक सामान्य सामाजिक लक्ष्य की दिशा में काम करने का प्रयास करता है उसको क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा पॉलिटिकल मूवमेंट, राजनीतिक आंदोलन जो है इसको बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कांतिलाल मिक्सेस 80 kg ऑफ शुगर वर्थ ऑफ ₹6.7 पर kg, इस तरीके से दिया था। तो देखिए यहाँ पे आप टोटल किलोग्राम चीनी अगर देखेंगे तो 200 kg चीनी है। ठीक है, और 6.75 पर kg और 8 kg के मूल्य में जो मिल रही है, तो इसको आप कर लीजिए 8 × 6.75 प्लस 120 × 8। ठीक है, तो ये बन जाएंगी 1500। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू 1500 थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसे 20% का लाभ हो, तो 120% की मैं यहाँ से निकालूंगी तो ये हो जाएगा 1500/100 और गुना 120। तो यहाँ से निकल के आएगा 12 पंजे 60, 12 × 12 6 1800, और 1800 को मैं 200 kg से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ से निकल जाएगा 9 रुपये पर kg। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका 9 जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, NH7 किसको जोड़ता है। तो NH7 जोड़ता है वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। टोटल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए NH7 की तो वो हो जाएगी 2369 किलोमीटर। ठीक है, चलिए वाराणसी कन्याकुमारी। अगला देखिए, कौन सा अधिनियम रिजर्व बैंक और इंडिया के कामकाज को वैधानिक दर्जा जो है प्रदान करता है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर था पहले कोलकाता में था जब ये बना था 1935 में। उसके बाद इसको 1937 में जो था कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और जब ये बना था भारतीय RBI बैंक, उस वक्त 1935 में ये उस वक्त कैसा बैंक था, प्राइवेट था। ठीक है, और 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसके बाद जो था इसका इस पर जो था सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था। तो यहाँ पर जो वैधानिक दर्जे वाली बात है ये 1934 के अधिनियम के तहत है। 1934 का जो अधिनियम है ये प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। ठीक है, जो कि कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को बना था। देखिए बाकी के जो अधिनियम है चाहे वो 1954 का है, 1944 का है, ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये इसकी अलग अलग कार्यों से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है, इट रेफर्स टू फॉर्मल गाइडलाइन टू कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड एथिकल स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड इन द डिसिप्लिन। तो ये कोड ऑफ एथिक्स हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन कोड ऑफ एथिक नैतिक संहिता, बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कुछ भी अपराध नहीं है जो कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया हो, तो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने अगर किया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूछा है, किसका रहा है? तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। सर बेनेगल रामाराव का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1949 से लेकर 1957 तक। IG पटेल का जो कार्यकाल रहा वो 1977 से लेकर 1982 तक रहा, और मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा वो 1982 से लेकर 1985 तक रहा। तो आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह का कार्यकाल आई थिंक 3 साल था, IG पटेल का 7 साल था, और सबसे ज़्यादा बेनेगल रामाराव का रहा जो कि 7 साल हो गया यहाँ पे, 8-9 साल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है एपोगेमी इज कॉमन इन। एपोगेमी जो होता है ये कॉमन होता है फर्न में, तो सी ऑप्शन इसका फर्न हो जाएगा। ओके, दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जिसमें ये प्रश्न आकृति छुपी है। तो ये वाई देखिए किस में बन रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में ही बन रहा है, ना इसमें बन रहा है, ना इसमें, ना इसमें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, अगला देखिए, रीजन विद ए लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रेवाइन इज कॉल्ड ए। ओके, ये भी एनसीईआरटी में से आप प्रॉपर 11th क्लास का चैप्टर देख सकते हैं, सोयल वाला, उसमें से पूछा गया है। तो इसमें जो नाली और घाटियों के जो खड्ड होते हैं उसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोला जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बैडलैंड हो जाएगा। ठीक है, सही क्रम चुनना था तो सबसे पहले क्या आता है? रेशम कीट। रेशम कीट के बाद रेशम आएगा, उसके बाद यार्न होगा। तो 2 4 1, देन कपड़ा और देन साड़ी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, इसमें पूछा है स्कीजोकार्पिक फ्रूट बताना है। स्कीजोकार्पिक फल का उदाहरण लोमेंटम में। तो 2 तरीके के होते हैं ये, एक कार्सेरुलर्स होते हैं और दूसरे लोमेंटम होते हैं। लोमेंटम जो होते हैं सिंपल ड्राई फ्रूट होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे मिमोसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिमोसा, एकेशिया, ये 2 जो होते हैं स्कीजोकार्पिक फ्रूट जो है होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, ऐसी 2 संख्याएं जिसकी पहले के दुगने और तीसरी के 3 गुने का योग 18। तो देखिए इसमें देखिए कुछ इस तरीके से कहा गया है, 2 संख्याएं मैं ले ली मैंने, x और y। क्या कह रहा है? देयर आर 2 नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, दूसरे का ट्वाइस और पहली वाली का ट्वाइस और दूसरी के थ्राइस का योग 18 है। फिर दूसरी इक्वेशन इसने दी कि पहली वाली के थ्राइस का और दूसरी वाली के ट्वाइस का योग 17 है। ठीक है, तो हमें बताना था इसमें से बड़ा कौन है, तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले एक वैल्यू को सेम बनाएंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 दूनी 6x 9y और ये 54 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकालना था कट करके। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो 4 आएगा और ये y की वैल्यू निकल जाएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 रहने वाली है, नहीं सॉरी x की वैल्यू 3 रहेगी और y की 4 आएगी। तो लार्जेस्ट जो वैल्यू निकलेगी वो 4 निकलेगी। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, डैश इज प्रोवाइडेड बाय द ISP। इनमें से जो ISP के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है टू इंस्ट्रक्ट द मॉडेम टू डायल द टेलीफोन नंबर एंड टू आइडेंटिफाई यूजर मशीन टू एक्सेस प्रोवाइडर सिस्टम फॉर एक्सेस टू द नेटवर्क। तो ये डायलर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, डायलर सॉफ्टवेयर। ये पूरी डेफिनेशन इसमें कंप्लीट डायलर सॉफ्टवेयर की दी गई है। ओके, डायलर सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है, मतलब डायलर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है बाय ISP टू इंस्ट्रक्ट द मॉडेम टू डायल द फोन नंबर एंड टू आइडेंटिफाई द यूजर मशीन। ठीक है, टेलीफोन डायल कर सकेंगे तो डायल सॉफ्टवेयर हो जाएगा ये। अगला देखिए, कक्षा 12 के 38 छात्रों के लिए आयोजित एक परी में 15 जीव विज्ञान में पास हैं और 25 रसायन शास्त्र में पास हैं। यदि एक छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाता है तो केवल जीव विज्ञान में पास होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें किस तरीके से अगर हम देखें तो 15 जीव विज्ञान में पास हैं और 25 रसायन शास्त्र में पास है, ये कह रहा है। और एक छात्र जो दोनों विषयों में फेल हो गया है, तो टोटल बच्चे कितने बचे? 37 ही तो बचे। ठीक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी फेल हो गया। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 25 और 15 को, तो ये बन रहा है 40। और 40 में से अगर मैं 37, और होने कितने चाहिए थे बच्चे? 37 होने चाहिए थे, लेकिन 140 रहे। तो कितने बच्चों की कमी है? 3 की। तो इसने पूछा जीव विज्ञान में पास होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 15 में से कितने कम हो जाएंगे? 3 कम हो जाएंगे। तो 12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्रोनिक लीवर डैमेज इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है सिरोसिस। तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA हेडक्वार्टर पूछा है कहाँ पर है, तो ये हेग में है। तो बी ऑप्शन इसका हेग जो है करेक्ट रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे ये इसमें ये मतलब इसका कोई आइडिया नहीं मुझे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो ये बेशक छोड़ दीजिए। अगला देखिए, कूट में और ट्रिवन को ये लिखा जाता है। तो इसमें जो है लास्ट को फर्स्ट से चेंज किया गया, देन ये इस तरीके से दो का पेयर को चेंज किया गया है। तो रिस्किंग को पूछा था तो GN होना था इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। नहीं सॉरी, एक मिनट,
दोबारा करते हैं। देखिए GN हो जाएगा, IK हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक मिनट ये NI को किया गया था, फिर ओके VR को किया गया था, इस तरीके से चेंज किया गया है। तो रिस्किंग में GN को करने के बाद I और S जाएगा, नहीं एक मिनट, ओके इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि कोई लॉजिक इसमें लग ही नहीं पा रहा है। इसमें अगर हम कोड देखें तो ING इस तरीके से लिखा गया उसमें GNI करके, बट आगे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसको रहने दीजिए। अगला देखिए, ध्रुवीय सागरों में जलीय स्तनधारियों में एक वसा की मोटी परत होती है जिसको क्या कहा जाता है, इसको ब्लबर बोला जाता है, ठीक है। जैसे वेल हो गया, उसमें जो उसकी मोटी परत होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ब्लबर हो जाएगा। फैट लेयर होती है एक्वेटिक मैमल्स में, वेल्स वगैरह में, तो ब्लबर। आगे देखिए, इस चित्र में सीधी रेखाओं की ज्ञात करनी थी, तो यहाँ से अगर एक पॉइंट से मैं देखूँ तो 1 2 इस तरीके से 3 4 और ये 5, फिर एक इस तरीके से है 6, ठीक है। एक इस वाले कोने से यहाँ पे आई है 7, एक यहाँ पे आई है 8 9 और ये 10 हो गई, इस तरीके से 11 हो जाएंगी और इसमें 12 बनेंगी। ओके, एक ये नीचे वाली है, ये वाली चीज़ पे 12, तो इसमें टोटल 12 जो है इसमें स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न साइंटिस्ट टू पुट फोर्थ ए थ्योरी अबाउट हाउ पीपल डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ। तो सेंस ऑफ सेल्फ की जो थ्योरी थी ये किसने डेवलप की थी, सिगमंड फ्रायड ने। तो फर्स्ट ऑप्शन सिगमंड फ्रायड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 46 की कक्षा में अरुणा का स्थान जो था वो 12वां है, तो नीचे से पूछा था, तो 46 में से अगर मैं 12 को माइनस करती हूँ तो बचती हैं 34, तो उसका स्थान नीचे से हो जाएगा 35वां, तो 35 आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछा है किस वर्ष हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में जो थी इसकी स्थापना हुई थी, तो 1945 करेक्ट होगा। आगे NNP पूछा है, तो NNP की अगर मैं बात करूँ तो NNP होता है GNP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे रहेगा मूल्यह्रास। 270 मीटर लंबी ट्रेन एक 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही, तो 180 मीटर लंबाई के पुल, तो यहाँ पे एक 270 मीटर लंबी ट्रेन होगी, 180 मीटर लंबा पुल हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो 8 और 7 15, 1 2 3 और 1 4, 450, इसको 36 किलोमीटर पर आवर, एंड देन हमें मीटर सेकेंड में आंसर निकालना, तो इसको चेंज करेंगे हम किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 18/5, तो सॉरी 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 दूनी 36, ये कट जाएगा यहाँ से, 5 × 45 90 और ये 2 45 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किसी समय t पर एक कुंडली के साथ जुड़ा बहाव दिया गया है, फाई इसमें दिया है 10t² - 550t एंड 250, देन इंड्यूस्ड EMF एट t = 3 सेकेंड पे बताना था। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, E = -d∅/dt ये होता है, ठीक है। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हुआ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, d∅ की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखी ना 10t² - 50t + 250, तो इसको रखेंगे यहाँ पे और बटे में dt रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे t² है तो ये आएगा -20t - 50 वोल्ट, तो ओके अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे देन 3 सेकेंड वहाँ पर टाइम को रखेंगे तो -10 वोल्ट यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है समझाने के लिए पूरा कंप्लीट, तो ये बट यहाँ पे ये इस चीज़ को यूज़ किया गया है, ठीक। फैराडे लॉ जो है इसको यूज़ किया गया है। फैराडे लिखा कहता है टाइम वेरीफाइंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इंड्यूस एन EMF, तो -10 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसमें ये पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अगर आप संख्या देखेंगे तो एकदम से बढ़ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई का चीज़ यूज़ होगी, तो 5 × 1 + 1, 5 × 5 और 1 6, फिर 6 दूनी 12 और 3 15, 15 3 45 और +5 50, 50 × 4 200, 200 + 7 207, तो 207 × 5 और प्लस में आ जाएगा तो 1044, नो को ऐड करेंगे जब हम, ठीक है। तो यहाँ पे 1044 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा रेलवे पुलिस के प्रमुख कौन हैं, तो सत्येंद्र कुमार गुप्ता हैं, ऑप्शन सी। देखिए पैच को ये लिखा जाता है तो बैच को क्या लिखा जाएगा, तो PQ
आगे अगले वाला लिखा गया है AB हो गया, TU हो गया, CD हो गया, HI हो गया। ऐसे ही BC, B से अगला कोड C हो जाएगा, A से अगला कोड B हो जाएगा, तो D ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है बताना है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने बताया था आपको, जितने भी डी वाले हों सारे इम्पैक्ट में कर दीजिएगा। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, ये सारे इम्पैक्ट हो जाएंगे। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, ठीक है। इंकजेट है, नॉन इम्पैक्ट में चला जाएगा। शनिवार से शुरू किसी 30 दिन वाले महीने का यदि प्रत्येक दूसरा शनिवार और सभी रविवार की छुट्टी है तो पिछले महीने में कुल कितने कार्य दिवस थे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है, या तो अगर वो प्रेजेंट डे के पूछता तो 23 डेज इसमें बन रहे थे, बट इसने पिछले महीने के पूछे तो पिछले महीने के कम से कम भी 24 दिन जो है बनेंगे, ठीक है। चाहे हम 31 डेज़ का लें या 30 डेज़ का लें, तो दोनों में ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रही है, अदरवाइज़ अगर हम प्रेजेंट की देखेंगे तो 23 डेज़ जो है आना चाहिए था, अगर इस महीने के वर्किंग डेज़ वो पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 23 डेज़ बनेंगे। आगे है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी ये हुई थी 1944 में, ठीक है। 1 से 22 तक, 22 जुलाई 1944 हो जाएगा। एक आदमी 18 किलोमीटर पर घंटे की दर से सवारी करता है, लेकिन हर 7 किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट के लिए वो रुक जाता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी पर कर लगने वाला समय बताना है। देखिए इसमें 2 टाइम आएंगे, एक ट्रेवल टाइम होगा, दूसरा रेस्ट टाइम होगा। अगर मैं ट्रेवल टाइम की बात करूँ तो टोटल दूरी कितनी है 90, और उसको पार करने में टाइम कितना ले रहा है वो 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, यानी कि 5 घंटे लगेंगे उसको इसको पार करने में, ठीक है। अब जब वो 7 किलोमीटर के बाद बार रुक रहा है तो वो किस तरीके से रुकेगा, 7 किलोमीटर पर रुका, फिर 14 पे, फिर 21 पे, फिर 28 पे, फिर 35 पे, फिर 42 पे रुकेगा, फिर इसी तरीके से 35 हो गया, सॉरी 42, 49, 56, 63, 70, 77 और ये 84, लास्ट वो 84 पे रुकेगा। तो वो यहाँ पे कितनी बार रुक रहा है 12 बार, और 12 बार में वो 6 मिनट रुक रहा है, तो 12 6 72 मिनट ये हो गए। तो 5 घंटे ये और 72 मिनट ये, तो 6 घंटे और 12 मिनट का टाइम जो है उसको लग जाएगा। तो बी ऑप्शन 6 घंटे 12 मिनट यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। आगे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। तो किस हार्मोन के द्वारा नियमित होता है, थायरोक्सिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी सी थायरोक्सिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पूछी थी कि एनुअल रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है इसको, तो UNFPA करता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। एक तस्वीर में श्याम मदन के बाई हैं, देखिए कुछ इस तरीके से है। श्याम जो है श्याम मदन के बाएं हैं, मैरी जॉर्ज के करीब, श्याम और मैरी के बीच में है। ओके, यहाँ से देखिए, मैरी इज टू द राइट ऑफ जॉर्ज, करीम इज इन बिटवीन श्याम एंड मैरी। ओके, श्याम और मैरी के बीच में है करीम, और यहाँ पे था ना मैरी इज टू द राइट ऑफ जॉर्ज, तो जॉर्ज। तो इस तरीके से कोने पर पूछा कौन है, तो कोने पर या तो जॉर्ज हो सकता है या मदन हो सकता है। तो ऑप्शन में जॉर्ज दिया है, तो जॉर्ज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ के उसका क्यूब रूट किया गया, 6 और 1 7, 7 का क्यूब रूट 343, 3 और 2 5 का क्यूब क्या आ जाएगा, सॉरी क्यूब नहीं, क्यूब रूट नहीं, क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा पिरामिड है जिसका पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द ओनली पिरामिड दैट कैन नेवर बी इन्वर्टेड एंड इट इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। ये अकेला होता है ऐसा जिसका जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, तो ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक आर, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जो हैं कैसी होती हैं, तो अधिकांश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं जो है होती है, तो डी हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, विच पॉपुलरली नोन एज ऑल इन वन पॉइंटर इज a device that consolidate the capabilities of multiple device in one machine। एक ऐसा प्रिंटर जो लोकप्रिय रूप से ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, वो बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे हाइड्रा प्रिंटर जो है इसका सही हो जाएगा। अगला था 120 पुरुषों के लिए 200 दिनों का जो था क्या था ये प्रावधान कुछ लिखा हुआ है इसमें। महामारी के कारण 30 पुरुषों की जो है मृत्यु हो जाती है, तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये इसमें पूछा गया था। देखिए क्या इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैन वाला क्वेश्चन है, 120 मैन है और इसमें 200 दिनों का खाना है। 5 दिनों के बाद कह रहा था, 200 में से 5 दिन अगर मैं माइनस करूंगी तो कितने डेज बचेंगे मेरे पास, 195 डेज बचेंगे, ठीक है। 30 मैन किल्ड हो गए, यानी कि 120 में से अगर मैं 30 माइनस करती हूँ तो कितने बचे, 90 दिन, 90 जो है आदमी बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ना, 120 गुना 195,
इक्वल टू में 90 गुना डेज लिखेंगे तो यहाँ से डेज निकल जाएंगे 120 गुना 195 और डेज कितने हैं यहाँ पे 90 आ जाएगा और डेज हम निकाल लेंगे यहाँ से कट करके इसको। हाँ 9 एकम 9, 9 दूनी 18 नहीं कटेगा ये, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छिक 18, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4 छिक 24 27 नहीं ओके यहाँ पे बचेगा 1 मिनट, 3 छिक 18, 3 पंजे 15 नहीं 3 पंजे 15 नहीं 190 है वहाँ पे 195 है। वेट ओके हाँ बिल्कुल सही है ये, ऐसे हो जाएगा। तो 65 इंटू 4 करेंगे, 4 पंजो 20, 2 4 छिक 24 25 26, तो 260 डेज यहाँ से इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है चूज द एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। डेक्सटीरियस का जो है बताना है एंटीनम क्या हो जाएगा। तो डेक्सटीरियस का अगर हम मीनिंग की बात करें तो डेक्सटीरियस का मीनिंग क्या होता है। डेक्सटीरियस होता है निपुण, आप बोल सकते हैं स्किलफुल, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, या स्किल्ड कह सकते हैं। तो एक्स्ट्रावेजेंस नहीं होगा। एक्स्ट्रावेजेंस क्या होता है, अपव्यय होता है, तो ये नहीं होगा। लेज़ी जो क्या कहते हैं उसको, लेज़ी को कमचोर हो जाएगा। डिस्कॉर्ड नहीं होगा, डिस्कॉर्ड का मतलब कलह होता है, तो यहाँ पे ऑकवर्ड इसका जो है सही बनेगा। डेक्सटीरियस का जो एंटीनम बनता है वो या क्लमजी हो सकता है, ऑकवर्ड हो सकता है, ठीक है, फंबलिंग हो सकता है, ठीक, तो ऑकवर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए हैंड्स और फॉल्स आर कैप्ट इन। तो हैंड्स और फॉल्स को कहाँ पे रखा जाता है, कूप में रखा जाता है, तो फर्स्ट आंसर कूप सही रहेगा। डैन नहीं होगा, होल नहीं, बैरक नहीं, कूप आ जाएगा। इसमें है ही इज़ एल्डर दैन हिज ब्रदर, डी ऑप्शन। अगला देखिए नयन एक्सक्लेम सैडली दैट ही वॉज अनडन। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में बताना था इसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले सैडली है, ओके यहाँ पे जो सही बनेगा वो ही सेड बनेगा, एक्सक्लेम सैडली की जगह पे। नयन सेड अलास आई एम अनडन, ठीक है, बी ऑप्शन। इसमें देखिए ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। तो यहाँ पे जिसमें एरर हो जाएगी वो हो जाएगी नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अध जमागति अधोगति, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विसर्ग आया है, तो विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ हो जिसका, वो पूछा, आई थिंक वाक्य हो जाएगा, ठीक है, वाक्य कहते हैं। जो पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित हो जाएगा। गाय रंभाती है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण हो जाएगा, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और तो ये थे कंप्लीट 100 क्वेश्चन। आई थिंक इसमें 1-2 क्वेश्चन है जिसका हमने नहीं किया है, और कोशिश मैंने की है कि सारे क्वेश्चन जो है सही हैं, बट फिर भी अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई अगर ऐसा हुआ कि हाँ गलत है तो उसको पिन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।